सो हेलो एवरीवन, आज के इस वीडियो में सेकेंड ईयर के सिलेबस को आगे कंटिन्यू करते हुए हम काली ग्रुप की 3 मेडिसिन के बारे में पढ़ने वाले हैं। काली सल्फ, काली फॉस एंड काली म्यूर। क्योंकि ये मेडिसिन सिर्फ बोरिक मटीरिया मेडिका में गिवन है, एलन की नोट्स में नहीं दे रखी, तो इसीलिए इनसे क्वेश्चन आने के चांसेस काफ़ी हाई होते हैं। क्योंकि जो एग्जामिनर होते हैं वो एलन से तो और भी मेडिसिन की ड्रग पिक्चर देते हैं, बट जो मेडिसिन एक्सक्लूसिवली सिर्फ बोरिक में दे रखी हैं आपके सिलेबस की, उनसे क्वेश्चन आने की प्रोबेबिलिटी थोड़ी सी हाई हमेशा रहती है। तो इसीलिए बहुत अच्छे से हमें इन्हें पढ़ना है और मैं ना आपको बहुत सिंपल तरीके से याद करवा दूंगा ये सारी मेडिसिन। तो आपको बस ये वीडियो सुनना है बैठ के, और अगर आपके पास बोरिक मटीरिया मेडिका है तो आप बोरिक मटीरिया मेडिका लेके बैठो और उसमें आप मार्क करते जाना जो भी चीज़ें मैं बोलूँगा। तो सबसे पहले काली म्यूर शुरू करते हैं। तो काली म्यूर के लिए एक वर्ड आपको याद रखना है, वाइट। ठीक है, सिर्फ वाइट वर्ड याद रख लो। पूरी काली म्यूर आपको सिर्फ एक वर्ड से याद करवा दूंगा। काली म्यूर का एक ही वर्ड है, वाइट। ठीक है, तो पोटेशियम क्लोराइड है और इसके लिए कहा गया है कि ये ज़्यादा प्रूवन नहीं है रेमेडी, नॉट वेल प्रूवन, फिर भी इसका वाइड क्लिनिकल यूज है। और कैटरल अफेक्शंस, कैटरल का मतलब होता है इन्फ्लेमेशन ऑफ म्यूकस मेम्ब्रेन्स, अगर वो भी सब एक्यूट इन्फ्लेमेटरी कंडीशंस में हो रही हो तो उसमें काली म्यूर बहुत अच्छा काम करती है। ठीक है, एंड फाइब्रिनस एक्सुडेशन एंड ग्लैंडुलर स्वेलिंग्स, हॉजकिंस डिजीज के अंदर जैसा होता है, हॉजकिंस लिम्फोमा आपको पता है, लिम्फोमेटस स्वेलिंग हो जाती है। वाइट और ग्रे कोटिंग एट द बेस ऑफ टंग, बेस ऑफ टंग पे वाइट और ग्रे कोटिंग होगी। एक्सपेक्टोरेशन ऑफ थिक वाइट फ्लैग सीम टू बी द स्पेशल गाइडिंग सिम्टम्स, और जो एक्सपेक्टोरेशन है वो भी वाइट फ्लैम का है। तो मैंने आपको बोला था वाइट वर्ड याद रखना है। ठीक है, अभी हम एक एक सिम्टम को सिर्फ इस एक वर्ड से याद कर लेंगे। जैसे हेड में देखोगे, इमेजिन ही मस्ट स्टार्व, हेडेक विद वॉमिटिंग, क्रस्टालेक्टिया। अब ये जो क्रस्टालेक्टिया है ना, ये डैंड्रफ जैसा होता है और ये भी वाइट कलर का होता है। और काली म्यूर की एक बात याद रखना, ये जब अपने सिर को ऐसे करता है तो इसमें वाइट क्रस्ट निकलते हैं, तो वो भी डैंड्रफ ही है, वो भी क्रस्टालेक्टिया ही है, वो भी स्कैल्प के अंदर इसको सोरियासिस हो जाता है, वो भी इसी तरीके से बाहर आता है। ठीक है, तो इसका मोस्ट कॉमन प्रेजेंटेशन ही वाइट है। अगली देखते हैं, तो आईज में भी देखो पहला वर्ड क्या लिखा है, वाइट। वाइट म्यूकस प्यूरुलेंट स्कैब्स, सुपरफिशियल अल्सर, ट्रैकोमा, कॉर्नियल ओपेसिटी। तो कॉर्नियल ओपेसिटी हो, ट्रैकोमा हो, सुपरफिशियल अल्सर हो जाए आई पे, तो वाइट म्यूकस अगर हो और प्यूरुलेंट स्कैब्स बन रहे हो तो उसमें हम काली म्यूर सोचते हैं। देन ईयर्स में भी क्रॉनिक कैटरल, यहाँ पे भी देखो इन्फ्लेमेशन ऑफ म्यूकस मेम्ब्रेन है, ग्लैंड्स अराउंड द ईयर सोलन, स्नैपिंग एंड नॉइजिंग इन द ईयर, थ्रेटन्ड मैस्टोइडाइटिस, ग्रेट एफ्यूजन अराउंड द ऑरिकल। अब कैटरल कंडीशन होगी और टाइटिस मीडिया होगा तो डिस्चार्ज किस कलर का होगा, व्हाइट कलर का, व्हाइट और पेल येलो ऐसा डिस्चार्ज होता है इसके अंदर। ठीक है, तो हम काली म्यूर सोचेंगे। फिर नोज में भी कैटार, फ्लैग, व्हाइट थिक, वॉल्ट ऑफ फेरिंग्स कवर्ड विद एडरेंट क्रस्ट, जो फेरिंग्स का वॉल्ट है उस पर क्रस्ट फॉर्मेशन होगा। स्टफी कोल्ड, क्योंकि इसके अंदर देखो इन्फ्लेमेशन ना सब एक्यूट लेवल पे पहुंच गई है। एंड स्टफी कोल्ड विद एपिस्टेक्सिस, और एपिस्टेक्सिस अगर हो रहा हो तो इसमें भी एपिस्टेक्सिस के लिए आर्निका होती है, ब्राइनिया होती है, फॉस्फोरस होती है, ऐसी मेडिसिन जिनकी हेमरेजिक डायथिसिस है वो बहुत अच्छा काम करती है एपिस्टेक्सिस में, तो उनमें से काली म्यूर भी एक ही है। ठीक है, चीक जो होगा सोलन एंड पेनफुल, एंड माउथ में देखेंगे तो एप्थेथ्रश, और फिर से वाइट अल्सर्स इन द माउथ, वाइट अल्सर्स हो रहे हैं, है ना। सोलन ग्लैंड्स अराउंड द जॉ एंड नेक। अब देखो ल्यूकोप्लेकिया कंडीशन होती है ना, वो भी अगर हो रही हो तो फिर हम इसी की तरफ सोचेंगे। ल्यूकोप्लेकिया एक प्री कैंसरस कंडीशन होती है ओरल कैविटी की। देन कोटिंग ऑफ द सोलन ग्लैंड्स अराउंड द जॉ एंड नेक, कोटिंग ऑन द टंग ग्रेइश वाइट होगी, ड्राइश और स्लाइमी होगी। थ्रोट में भी देखो फॉलिकुलर टॉन्सिलाइटिस के लिए दे रहे हैं, टॉन्सिल्स इन्फ्लेम्ड है और बहुत ज़्यादा एनलार्ज है कि वो सांस लेने में भी परेशानी हो रही है। एंड देन फिर से आप देखोगे तो ग्रेइश पैच है, मतलब वाइटिश एक ग्रेइश पैच है। एडरेंट क्रस्ट इन द फेरिंजियल वॉल्ट एंड हॉस्पिटल सोर थ्रोट। तो जैसा आपको पता होगा मिनिस्टर सोर थ्रोट, क्लर्गीमैन सोर थ्रोट, ऐसे बहुत सारी मेडिसिन होती हैं। तो हॉस्पिटल सोर थ्रोट के लिए जो मेडिसिन है वो है काली म्यूर। देन यूस्टेचियन कैटार, यूस्टेचियन कैटार आपको पता होगा ईटी ट्यूब डिसफंक्शन हो जाता है, क्योंकि हमारा जो मिडल ईयर है वो हमारे ईटी ट्यूब के थ्रू हमारे फेरिंग्स से जुड़ा हुआ है ना। तो ये जो कनेक्शन है इसकी वजह से इन्फेक्शन ऊपर से नीचे तक जा सकते हैं। तो अगर ईयर का इन्फेक्शन है तो थ्रोट का हो सकता है, थ्रोट का है तो ईयर में आ सकता है, तो ये ऐसे इन्फेक्शन पास कर सकता है। तो
यूस्टेचियन कैटार, अगर इन्फ्लेमेशन हो रही हो यूस्टेचियन ट्यूब के म्यूकस मेम्ब्रेन की। फिर स्टमक में देखेंगे तो फैटी और रिच फूड कॉजेज इंडाइजेशन। वॉमिटिंग भी कैसी हो रही है, वाइट ओपेक म्यूकस, वाटर गैदर्स इन द माउथ। तो वाटर ब्रश का होता है ना कि मुंह में ऐसा लगता है बार बार पानी आ जा रहा है और थोड़ी थोड़ी सी वॉमिटिंग हो रही है, वाटर ब्रश कहते हैं उसे। पेन इन द स्टमक विद कॉन्स्टिपेशन, बुलिमिया। हंगर डिसअपियर्स बाय ड्रिंकिंग वाटर, कुछ खाएगा तो वॉमिटिंग हो जाएगी और पानी पिएगा तो भूख गायब हो जाएगी, ठीक है। देन एब्डोमेन में भी एब्डोमिनल टेंडरनेस, फ्लैटुलेंस, थ्रेड वॉर्म्स कॉजिंग इचिंग इन द एनस। थ्रेड वॉर्म्स के लिए अच्छा काम करती है काली म्यूर, और अगर थ्रेड वॉर्म्स इचिंग कॉज कर रहे हो अराउंड द एनस तो आप काली म्यूर दे सकते हो। रेक्टम में भी देखो लाइट वाइट कलर स्टूल्स हैं, लाइट कलर्ड स्टूल्स। डायरिया आफ्टर फैटी फूड, क्ले कलर्ड वाइट और स्लाइमी स्टूल, जैसा जॉन्डिस में मैंने आपको बताया था स्टूल के कलर के लिए बिलीरुबिन रिस्पॉन्सिबल होता है, बाइल पिगमेंट्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं। अगर बाइल पिगमेंट्स के मेटाबॉलिज्म में कुछ दिक्कत आएगी तो स्टूल का कलर चेंज होगा। तो वाइट कलर जॉन्डिस के केसेस में ऐसा होता है, या तो लिवर में दिक्कत है, या हीमोलिटिक जॉन्डिस है, या ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस है, ठीक है। हेपेटिक, हीमोलिटिक, ऑब्स्ट्रक्टिव, 3 टाइप के जॉन्डिस होते हैं ना। तो किसी भी तरह का अगर जॉन्डिस है और उसमें अगर स्टूल का कलर वाइट आ रहा है तो आप काली म्यूर सोचोगे। देन डाइजेंट्री, पर्जिंग विद स्लाइमी स्टूल्स, हेमरॉइड्स, ब्लीडिंग, ब्लड डार्क एंड थिक, फाइब्रिनस क्लोटेड, ठीक है। हेमरॉइड्स के साथ जो ब्लीडिंग हो रही है और ब्लड डार्क और थिक है। फीमेल में देखोगे तो मेंसेस टू लेट और सप्रेस, चेक्ड और टू अर्ली, एक्सेसिव डिस्चार्ज, डार्क क्लॉटेड और टफ, ब्लैक ब्लड लाइक टार। अब देखो सारे डिस्चार्जेस वाइट थे, सिर्फ फीमेल के मेंसेस के टाइम पे जो डिस्चार्ज हो रहा है मेंस्ट्रुअल डिस्चार्ज वो ब्लैक है, और वो ब्लैक किसकी तरह है, प्लेटिना, प्लेटिना के अंदर ब्लैक डिस्चार्ज होता है, ठीक है। देन ल्यूकोरिया डिस्चार्ज, फिर से ल्यूकोरिया वाइट ही रहेगा, ये नॉर्मली भी वाइट ही रहता है। एंड मिल्की वाइट म्यूकस, थिक नॉन इरिटेटिंग ब्लैंड। मॉर्निंग सिकनेस होगी विद वॉमिटिंग ऑफ वाइट फ्लैंग, यहाँ पे भी देखो मॉर्निंग सिकनेस है और वॉमिटिंग हो रही है वाइट फ्लैंग की। बंचेस इन द ब्रेस्ट फील क्वाइट सॉफ्ट एंड आर टेंडर, और ब्रेस्ट के अंदर बंचेस बन गए हैं जो कि टेंडर हैं और सॉफ्ट फील आ रही है उनकी, ठीक है। देन रेस्पिरेटरी में एफोनिया, हॉर्सनेस, अस्थमा विद गैस्ट्रिक डिरेंजमेंट, म्यूकस जो होगा वाइट होगा एंड हार्ड टू कफ अप, उसको बाहर निकालना मुश्किल होगा। लाउड गैस्ट्रिक कफ, कफ शॉर्ट एक्यूट एंड स्पाज्मोडिक, जैसा वूफिंग कफ होता है। एक्सपेक्टोरेशन थिक और वाइट होगी। रैटलिंग साउंड्स ऑफ एयर पासिंग थ्रू थिक टेनेशियस म्यूकस इन द ब्रोंकाई, जो रैटलिंग की साउंड आती है ना जब म्यूकस पूरा ब्रोंकस में भरा होता है, तो जब सांस आप एक्सपेक्टोरेट करते हो तो जो हवा पास होके आएगी तो वो पूरी आवाज़ एक रैटलिंग की साउंड लेके आएगी। या फिर जब आप कफ करते हो तो उस समय रैटलिंग की साउंड, एंटिमटार्ड में होता है ऐसा, तो काली म्यूर में भी ऐसा है, ठीक है। डिफिकल्ट टू कफ अप। देन बैक एंड एक्सट्रीमिटीज में रूमेटिक फीवर, एक्सुडेशन एंड स्वेलिंग अराउंड द जॉइंट्स। रूमेटिक फीवर में आपको पता होगा पहले हार्ट के अफेक्शंस होती है फिर वो जॉइंट को अफेक्ट कर देते हैं। क्यों? ये जो मॉलिक्यूलर मिमिक्री का फिनोमेना होता है, एंटीबॉडीज बन जाती हैं और वो मॉलिक्यूलर मिमिक्री की वजह से जॉइंट्स पे अटैक कर देती हैं, हार्ट के वॉल्व्स पे अटैक कर देती हैं और सिंडनहम कोरिया कॉज कर देते हैं रूमेटिक फीवर में, तो याद रखना, ठीक है। देन रूमेटिक पेन्स फेल्ट ओनली ड्यूरिंग मोशन और इंक्रीज बाय इट, सिर्फ मोशन के टाइम पे पेन हो रहा है। नॉक्टर्नल रूमेटिक पेन वंस बाय वार्मथ ऑफ बेड। लाइटनिंग लाइक पेन एक्सटेंडिंग फ्रॉम द लंबोसैक्रल रीजन टू द फीट, तो शियाटिका का पेन है क्लासिकल प्रेजेंटेशन की, लंबोसैक्रल रीजन से फीट तक जा रहा है और उठ के उसको बैठना पड़ेगा। हैंड्स गेट स्टिफ वाइल राइटिंग, लिखते लिखते हैंड स्टिफ हो गया। स्किन में भी एक्ने एरिदमा विद वेसिकल्स कंटेनिंग अ थिक वाइट मैटर, यहाँ पे भी वाइट मैटर है। ड्राई फ्लोर लाइक स्केल्स ऑन द स्किन, फ्लोर वाइट बिल्कुल ऐसे स्केल्स हैं, आर्सेनिक में भी होता है। एंड बर्साइटिस। फिर मोडेलिटीज है रिच फूड, फैट्स और मोशन से इसको दिक्कत हो जाती है। कंपेयर करेंगे बेलाडोना विच काली म्यूर फॉलोज वेल, और बेलाडोना के बाद अगर आप काली म्यूर देते हो तो अच्छा काम करती है इन कैटरल एंड हाइपरट्रॉफिक कंडीशंस, ठीक है। एंड कीनो भी मेडिसिन हो सकती है, ब्राइनिया, मर्क्यूरियस, पल्सरटिला, सल्फर, इन सब के साथ आप इसे कंपेयर कर सकते हो। और अगर किसी को बर्निंग सेंसेशन के साथ कोई वुंड हो गया है या फिर स्किन पे इचिंग हो रही है तो उसमें आप ये दे सकते हो बर्निंग सेंसेशन के साथ काली म्यूर, इसका एक्सटर्नल एप्लीकेशन, इसके बारे में डॉक्टर बोरिक ने लिखा है। अगली जो मेडिसिन है, जैसे मैंने आपको बताया था काली म्यूर का एक वर्ड क्या है, वाइट। अगली मेडिसिन का एक वर्ड है इट इज़ अ नर्व टॉनिक, ठीक है, नर्व टॉनिक, कालीफॉस, याद रखना। अब इसमें सारी जगह पे ना थोड़ी थोड़ी नर्व की अफेक्शंस आएगी, जैसे वन ऑफ द ग्रेटेस्ट नर्व रेमेडीज प्रोस्ट्रेशन, वीक एंड टायर्ड, स्पेशली अडेप्टेड टू द यंग पीपल। देखो
ओल्ड के लिए हमारे पास एम्ब्राग्रीसिया जैसी मेडिसिन है। यंग के लिए हम जब सोचने बैठते हैं तो हमें नहीं मिलती। तो यंग के लिए हमारे पास मेडिसिन है कालीफॉस। मार्क डिस्टर्बेंस ऑफ सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, मैंने बोला ना कि एक वर्ड याद रखना, इट इज़ अ नर्व टॉनिक। तो सिंपैथेटिक नर्व्स का डिस्टर्बेंस है। कंडीशन अराइजिंग फ्रॉम वांट ऑफ नर्व पावर, यहाँ पे भी देखो नर्व आ रहा है। फिर न्यूरेस्थीनिया, मेंटल एंड फिजिकल डिप्रेशन आर वंडरफुली इम्प्रूव्ड बाय दिस रेमेडी। द कॉज आर यूजुअली एक्साइटमेंट, ओवरवर्क और वरी की वजह से अगर किसी को न्यूरेस्थीनिया हो गया हो तो उसमें हम कालीफॉस सोचते हैं। बिसाइड्स इट कॉरेस्पॉन्ड्स टू स्टेट्स ऑफ एडाइनमिया एंड डीके, गैंग्रीनस कंडीशंस, अगर किसी को गैंग्रीन हो रहा हो तो उसमें भी हम कालीफॉस सोचते हैं, बिकॉज इट इज़ वन ऑफ द ग्रेटेस्ट नर्व टॉनिक्स और गैंग्रीन के केसेस में भी बहुत अच्छा काम करती है। बिसाइड्स इट कॉरेस्पॉन्ड्स टू remember in these two direction it has won many clinical laurels. Remember it in the treatment of suspected malignant tumors, अगर कोई आप किसी malignant tumor में सस्पेक्ट कर रहे हो कि किसी ट्यूमर में सस्पेक्ट कर रहे हो मैलिग्नेंसी, तो उसमें भी आप कालीफॉस सोच सकते हो। आफ्टर रिमूवल ऑफ कैंसर व्हेन द स्किन इज ड्रॉन टाइट ओवर द वुंड ड्यूरिंग द हीलिंग प्रोसेस। अब देखो आपको पता होगा स्कारिंग हो जाती है, अगर किसी का कोई सर्जरी होता है उस जगह पे स्कारिंग हो जाती है, तो उसमें भी अगर किसी का कैंसर निकाला गया है, वहाँ पे सर्जरी करके सर्जिकली एक्सरसाइज किया गया है और उसके बाद स्कारिंग हो रही है, तो उसमें आप कालीफॉस सोच सकते हो। डीलेड लेबर के केसेस में आप कालीफॉस सोच सकते हो, ठीक है। देन माइंड में देखेंगे तो एंग्जाइटी, नर्वस ड्रेड, लेथार्जी रहती है, इनडिस्पोजिशन रहता है टू मीट पीपल, एक्सट्रीम लेसिट्यूड एंड डिप्रेशन, कुछ भी नहीं करना चाहता, इतना ज़्यादा नर्वस प्रोस्ट्रेशन होता है। वेरी नर्वस, स्टार्ट्स इजीली, इरिटेबल, ब्रेन फैग, ब्रेन फैग के लिए वन ऑफ द बेस्ट रेमेडीज है कालीफॉस। देन नाइट टेरर्स, रात में बुरे सपने आएंगे, उठ जाएगा। सोमना एम्बुलेंस का मतलब होता है रात में उठ के चलना। लॉस ऑफ मेमोरी, स्लाइटेस्ट लेवर सीम्स लाइक अ हैवी टास्क, थोड़ा सा भी काम दे दोगे उसे ऐसा लगेगा भार पड़ गया है सिर पे। देन ग्रेट डिस्पोंडेंसी अबाउट बिजनेस, तो ब्रायनिया भी बिजनेस के बारे में बात करता है, कालीफॉस भी बिजनेस के बारे में कुछ ना कुछ उसे परेशानी रहती है, उसके मन में अराउंड द बैक बिजनेस चलता ही रहता है। शाइनेस, डिसइंक्लाइन टू कन्वर्स, और बहुत शाय रहता है, बात नहीं करना चाहेगा। हेड जो होगा ऑक्सीपिटल हेडेक, बेटर आफ्टर राइजिंग, खड़े होने से सही होगा। वर्टाइगो फ्रॉम लाइंग और स्टैंडिंग अप, फ्रॉम सिटिंग एंड व्हेन लुकिंग अपवर्ड, वर्टाइगो ऑन लुकिंग अपवर्ड, लुकिंग डाउनवर्ड में हमें पता है, क्लोजिंग द आइज में हमें पता है, ओपनिंग द आइज में हमें पता है, लुकिंग अपवर्ड में कालीफॉस है, याद रखना। देन सेरिब्रल एनीमिया, सेरिब्रल एनीमिया है ना, सेरिब्रल एनीमिया किस कंडीशन में होगा, अगर किसी को आर्टीरियोस्क्लेरोसिस हो गया हो या फिर बॉडी में ब्लड ही कम है, तो उसमें क्या होगा कि अगर ये जो आर्टरीज हैं अगर इनमें आर्टीरियोस्क्लेरोसिस हो जाएगा तो ब्लड बहुत कम पहुंच पाएगा, तो धीरे धीरे सेरिब्रम में ब्लड सप्लाई, इस्चीमिया होगा, फिर एनीमिया, है ना। देन हेडेक्स आर रिलीव्ड बाय जेंटल मोशन, हेडेक विद अ वेरी एम्प्टी ऑल गोन फीलिंग इन द स्टमक, जैसा इग्निशिया और सीपिया में होता है। ऑल गोन फीलिंग के लिए सीपिया हम भूल जाते हैं, बट सीपिया इज अ वेरी इंपॉर्टेंट रेमेडी फॉर ऑल गोन सेंसेशन इन द एब्डोमेन। देन आईज में साइट वीक, लॉस ऑफ परसेप्टिव पावर, यहाँ पे भी देखो नर्व्स का ही कॉज है, परसेप्शन लॉस है, ठीक है। आफ्टर डिप्थीरिया फ्रॉम एग्जॉशन, और टॉसिस, टॉसिस में मैंने आपको बताया था कि टॉसिस का ट्रायो क्या होता है पिछले वीडियो में, अगर आपने वो वीडियो देखी है तो आपको कमेंट सेक्शन में लिखना है कि टॉसिस का ट्रायो क्या होता है। और कॉस्टिकम भी टॉसिस के लिए अच्छी मेडिसिन है, कॉस्टिकम, ग्रेफाइटस, सीपिया, ये सारी बहुत अच्छी मेडिसिन हैं, ठीक है। जेलसीमियम, तो आपको टॉसिस का ट्रायो लिखना है। देन ईयर्स में हमिंग एंड बजिंग इन द ईयर्स, जैसा टिनिटस में होता है ना, टिनिटस में क्या होता है कि ऐसा लगता है कि कुछ बज रहा है, कुछ आवाज़ आ रही है, कोई ऐसी आवाज़ निकाल रहा है, तो ये कॉन्टिन्यूसली उनके कान में बजता रहेगा। नेजल डिसीज विद ऑफेंसिव ऑर्डर, फिटेड डिस्चार्ज, मतलब स्मेल आएगी। लिविड एंड शंकन विद होलन आइज, राइट साइडेड न्यूरैल्जिया, यहाँ पे भी देखो न्यूरैल्जिया है विच इज रिलीव्ड बाय कोल्ड एप्लीकेशन। माउथ में तो हेलिटोसिस के केस में बहुत अच्छा काम करती है कालीफॉस। टंग कोटेड ब्राउनिश लाइक मस्टर्ड, मस्टर्ड जैसी टंग है इसकी, इतना ज़्यादा ब्राउनिश, एक्सेसिवली ड्राई इन द मॉर्निंग। टूथेक विद इजीली ब्लीडिंग गम्स, दे हैव अ ब्राइट रेड सीम ऑन देम, तो गम्स जो होंगे स्कॉर्विटिक होंगे, तो स्कर्वी, विटामिन सी की जब कमी रहती है तब ऐसा होता है ना। गम स्पॉन्जी एंड रिसीडिंग, स्कर्वी में होता है। हेमेमेलिस, लेकेसिस, कैप्सिकम, ये सारी और मेडिसिन हैं जिनमें हमें ये सिम्टम देखने को मिलता है। लेकेसिस, हेमेमेलिस तो हैं भी हेमरेजिक डायथिसिस, है ना। देन थ्रोट में भी गैंग्रेनस सोर थ्रोट, पैरालिसिस ऑफ द वोकल कॉर्ड्स, यहाँ पे भी देखो पैरालिसिस हो रहा है, रिकरेंट लैरिंजियल नर्व की जब इंजरी हो जाती है तो पैरालिसिस हो जाता है,
है ना, वोकल कॉर्ड का, तो उसमें भी आप सोच सकते हो फिर से कालीफॉस। फिर स्टमक में भी नर्वस, यहाँ पे भी देखो नर्वस ऑल गोन सेंसेशन इन द पिक ऑफ स्टमक, जैसे इग्निशिया सीपिया सल्फर में होती है। फील सी सिक विदाउट नोजिया, नोजिया नहीं हो रहा फिर भी उसको परेशानी है कि खा नहीं सकती, कुछ ऐसा लग रहा है कि बहुत ट्रैवल करके आई है। ऑल गोन सेंसेशन है, एकदम से ऐसा लगेगा पेट पूरा खाली हो गया, है ना। फिर रेक्टम में डायरिया फाउल प्यूट्रिड ऑर्डर आफ्टर फ्राइट, यहाँ पे भी देखो नर्वस कॉज आ रहा है आफ्टर फ्राइट विद डिप्रेशन एंड एग्जॉशन, डायरिया वाइल ईटिंग, डाइजेंट्री, स्टूल कंसिस्ट ऑफ प्योर ब्लड, पेशेंट बिकम डेलीरियस, एब्डोमेन स्वेल्स, कॉलेरा, स्टूल्स हैव द अपीयरेंस ऑफ राइस वाटर, तो राइस वाटर स्टूल वेरेट्रम में हमें देखने को मिलता है, आर्सेनिकम में देखने को मिलते हैं, जेट्रोपा कार्ब में देखने को मिलते हैं, एंड कालीफॉस। फिर प्रोलैप्स रेक्टाई, अगर रेक्टम का प्रोलैप्स हो रहा हो तो उसमें इग्निशिया पोडोफाइलम कालीफॉस बहुत अच्छा काम करती है। इनरेसिस, इनकॉन्टिनेंस है यूरिन का। ब्लीडिंग फ्रॉम द यूरेथ्रा, यहाँ पे भी देखो इनकॉन्टिनेंस क्यों होगा, नर्व में पैरालिसिस हो गया तो मसल काम करनी बंद कर गई स्फिंक्टर, तो इनरेसिस या इनकॉन्टिनेंस हो गया। ब्लीडिंग फ्रॉम द यूरेथ्रा, वेरी येलो यूरिन। फिर नॉक्टर्नल एमिशंस, मेल में नॉक्टर्नल एमिशंस है, सेक्सुअल पावर डिमिनिश, अटर प्रोस्ट्रेशन आफ्टर कोइटस, इसका भी देखो कारण नर्वस है, तो काली काब, कालीफॉस, इनके अंदर ऐसा होता है। फीमेल में मेंसेस टू लेट, टू स्कैंटी इन पेल इरिटेबल सेंसिटिव लैक्राइमोस फीमेल्स, वेरी प्रोफ्यूज डिस्चार्ज, ठीक है, डीप रेड फीवल एंड इनफेक्चुअल लीवर पेन्स, लेबर पेन्स अगर इनफेक्चुअल हो रहे हो तो उसमें हम कालीफॉस दे सकते हैं, बिकॉज इट इज़ अ नर्व टॉनिक, ठीक है। क्योंकि फ़ैन ऑन नहीं कर रखा, क्योंकि वहाँ उससे ना बहुत ज़्यादा शोर आता है माइक में, तो इसीलिए मैंने फ़ैन ऑन नहीं कर रखा, तो इसलिए थोड़ा स्वेटिंग हो रही है, ठीक है। देन रेस्पिरेटरी, अस्थमा, लीस्ट फूड एग्रेवेट, शॉर्ट ब्रेथ ऑन गोइंग अपस्टेयर्स, थोड़ा सा भी चलने से शॉर्ट ब्रेथ, जैसे कैलकेरिया काब में होता है असेंडिंग से, है ना। कफ, येलो एक्सपेक्टोरेशन। एक्सट्रीमिटीज में पैरालिटिक लेमनेस होगा बैक और एक्सट्रीमिटीज का। एक्सर्शन एग्रेवेट्स पेन्स, एक्सर्शन से उसको और एग्रेवेशन होगा। पेन्स विद डिप्रेशन एंड सब्सिक्वेंट एक्सर्शन। फिर फीवर में सब नॉर्मल टेम्परेचर, सब नॉर्मल मतलब कि नॉर्मल से थोड़ा नीचे टेम्परेचर। फिर मोडालिटीज़ में देखेंगे एक्साइटमेंट से, वरी से, मेंटल एंड फिजिकल एक्सर्शन। तो देखो यहाँ पे ना कोई भी ऐसा कॉज नहीं दिख रहा कि फिजिकल चीज़ों से रिलेटेड, सारे नर्वस कॉज दिख रहे हैं अब तक। फिर कोल्ड, अर्ली मॉर्निंग एंड ईटिंग, बेटर बाय वार्मथ, रेस्ट एंड नरिशमेंट, ठीक है। तो ये था इसका, और हाईएस्ट पोटेंसी से ज़्यादा हम इसका काम लेते हैं और बेस्ट होती हैं हाईएस्ट पोटेंसीज से। कालीफॉस में हाईएस्ट पोटेंसी ही देना 1 डोज, ठीक है, हमेशा। देन अब जो हमारी इस वीडियो की लास्ट मेडिसिन है, छोटी सी बहुत मेडिसिन है, काली सल्फ। इसको हम सुजलर्स पल्सेटिला भी कहते हैं, और इसको पल्सेटिला कहने का कारण ये है कि जैसे पल्सेटिला में पेन एक पार्ट से दूसरे पार्ट तक शिफ्ट होते रहते हैं, वैसे इसमें भी होते हैं। जैसे पल्सेटिला में येलो ब्लैंड थिक ग्रीनिश डिस्चार्ज होता है, वैसे ही इसके अंदर येलो डिस्चार्ज होता है, येलो म्यूकस एंड सीरस डिस्चार्जेस। और लेटर स्टेजेस ऑफ इन्फ्लेमेशन के लिए काली ग्रुप ऑफ मेडिसिन को हम यूज़ करते हैं। जैसे हमारी जो एक्यूट ग्रुप ऑफ मेडिसिन फेल कर गई या वो काम नहीं कर रही और पेशेंट या फिर लेटर स्टेजेस ऑफ इन्फ्लेमेशन में हमारे पास आए हैं, तो उसमें हम काली ग्रुप को प्रेफर करते हैं। तो इसमें भी क्या होगा, इसमें भी देखोगे ना तो ऑक्सिल्यूरिया का अगर केस है, ऑक्सिल्यूरिया का मतलब ऑक्सिलेट्स आ रहे हैं यूरिन में, है ना, ऑक्सिल्यूरिया का अगर केस है तो उसमें हम काली सल्फ सोच सकते हैं। देन इसमें जो एक वर्ड आपको याद रखना है, वो याद रखना है येलो। इस जैसे हमने काली फॉस में याद करा था, काली म्यूर में याद करा था वाइट, वैसे इसमें याद रखना है येलो। इसमें सारी चीज़ें येलो होंगी। जैसे हमने जब वो वाली मेडिसिन पढ़ी थी, आई थिंक कैलकेरिया सल्फ, है ना, कैलकेरिया सल्फ, हाँ, तो उसमें हमने देखा था एब्सेस इज डिस्चार्जिंग, तब हम कैलकेरिया सल्फ यूज़ करते हैं। वैसे ही, और एब्सेस में से जो पस होगा वो येलो कलर का, वैसे ही यहाँ पे भी काली सल्फ है तो इसमें भी येलो कलर का है, ठीक है, सब कुछ। देन रूमेटिक हेडेक बिगिनिंग इन द इवनिंग, बाल्ड स्पॉट्स, डैंड्रफ एंड स्कार्ड हेड, डैंड्रफ है, स्कार्ड हेड है, और क्रस्टी इरप्शंस है। फिर ईयर्स में भी यूस्टेचियन डेफनेस है, डिस्चार्ज ऑफ येलो मैटर। इसमें देखो ओटोरिया हो रहा है, और कैसा हो रहा है कि डिस्चार्ज ऑफ येलो मैटर है। हाइड्रेस्टिस में भी ऐसा होता है, येलो डिस्चार्ज होता है ना उसमें भी, और स्ट्रिंजी भी होता है हाइड्रेस्टिस में। तो फिर नोज में देखेंगे तो कोल्ड्स विद येलो स्लाइमी एक्सपेक्टोरेशन, येलो स्लाइमी एक्सपेक्टोरेशन है कोल्ड में। नोज ऑब्स्ट्रक्टेड, एनोस्मिया जैसे नेटम्यूर में भी होता है। एंगोजमेंट ऑफ द नेजोफेरेंजियल म्यूकस मेम्ब्रेन, नेजोफेरेंजियल म्यूकस मेम्ब्रेन है उसका एडिमा हो गया है। ब्रीदिंग थ्रू द माउथ, और इस वजह से एडिमा हो जाएगा नेजोफेरिंग्स का, तो वो मुंह से सांस लेगा, जिससे सांस सीधे ओरोफेरिंग्स में चली जाएगी, है ना, तो ऐसा।
स्नोरिंग, रिमेनिंग आफ्टर रिमूवल ऑफ एडेनॉइड्स, और किसी को अगर आपने एडेनॉइड्स निकाल दिए उसके बाद भी जो उसकी म्यूकोसा है वहाँ की वो हाइपरट्रोफिड है या फिर म्यूकोसा में एडिमा हो गया है तो भी सांस लेने में दिक्कत होगी, तो उस केस में हम काली सल्फ सोचते हैं। एक्स इन अ हीटेड रूम, फेस पे एकिंग होगी इन अ हीटेड रूम, किसी गर्म कमरे में जाएगा तो उसे न्यूरैल्जिक पेन होने लगेगा, ठीक है। एपिथेलियोमा, एपिथेलियोमा इज़ बेसिकली अ कैंसर, और कैंसर अगर बेनाइन हो रहा है, मतलब कैंसर नहीं कहेंगे, बेनाइन ट्यूमर है, तो बेनाइन ट्यूमर हो रहा हो अगर फेस पे तो। देन स्टमक में देखेंगे तो टंग कोटेड येलो एंड स्लाइमी, टंग में भी येलो कोटिंग है। एंड इंसिपिड पैपी टेस्ट, ये पैपी टेस्ट याद रखना, ये वर्ड बार बार पूछा जाता है। पैपी टेस्ट किस मेडिसिन में है, तो काली सेल्फ में है। गम्स पेनफुल, बर्निंग थर्स्ट है। नोजिया एंड वॉमिटिंग, सेंसेशन ऑफ अ लोड, ड्रेड ऑफ हॉट ड्रिंक्स, हॉट ड्रिंक्स नहीं पी सकता। एब्डोमेन में कॉलिकी पेन्स होगा, एब्डोमेन फील कोल्ड टू टच, टिम्पेनाइटिक, टेंस, येलो स्लाइमी डायरिया, येलो स्लाइमी डायरिया, यहाँ पे भी देखो येलो वर्ड आ रहा है। कॉन्स्टिपेशन विद हेमोरॉइड्स, अगर कॉन्स्टिपेशन के साथ हेमोरॉइड्स हो तो ऐसा हमें सल्फर में भी देखने को मिलता है ना, तो सल्फर याद रखना है इसके साथ। मेल में देखेंगे तो गोनोरिया, डिस्चार्ज फिर से येलोइश ग्रीन, ऑर्काइटिस, और ऑर्काइटिस का मतलब है कि जो टेस्टिस है उनका इन्फ्लेमेशन हो रहा है। एंड ग्लीट, जो गोनोरियल डिस्चार्ज होता है उसको हम ग्लीट कहते हैं, ठीक है। देन फीमेल में भी मेंसेस टू लेट विद सेंसेशन ऑफ वेट इन द एब्डोमेन, और सेंसेशन ऑफ वेट इन द एब्डोमेन रहता है इसको। फिर रेस्पी में भी देखेंगे रैटलिंग ऑफ म्यूकस इन द चेस्ट, जैसा हमने एंटिम टार्ट में देखा था। पोस्ट इन्फ्लुएंजल कफ, किसी को जुकाम हुआ उसके बाद उसको खांसी हुई, उसमें हम काली सल्फ सोचते हैं, स्पेशली इन चिल्ड्रन। ब्रोंकियल अस्थमा विद येलो एक्सपेक्टोरेशन, ब्रोंकियल अस्थमा हुआ और येलो एक्सपेक्टोरेशन आ रहा है। फिर कफ वर्स इन द इवनिंग एंड इन हॉट एटमोस्फेयर, जैसे पल्सेटिला में हमें देखने को मिलता है ना इवनिंग एग्रीवेशन, वैसे इसमें भी। क्रूपी होर्सनेस, जैसे हेपार और स्पॉन्जिया में देखने को मिलता है, होर्सनेस हो जाती है, तो स्पॉन्जिया, हेपार, काली सल्फ, ये सारी मेडिसिन हैं, ठीक है। देन एक्सट्रीमिटीज में देखेंगे तो पेन है नेप में, नेप ऑफ द नेक में, बैक में और लिम्स में। वॉस इन अ वार्म रूम, शिफ्टिंग, वॉन्डरिंग पेन्स, पल्सेटिला में भी वॉन्डरिंग पेन्स उसका कैरेक्टरिस्टिक होता है, वैसे ही काली सल्फ में भी, इसीलिए हम काली सल्फ को शुजलर्स पल्सेटिला कहते हैं। फीवर में भी रात में टेम्परेचर बढ़ेगा, इंटरमिटेंट फीवर विद द येलो स्लाइमी टंग, देखो हर जगह सिर्फ एक वर्ड आ रहा है येलो, जैसे काली म्यूर में हर जगह एक वर्ड आ रहा था वाइट, वैसे इसमें हर जगह एक वर्ड आ रहा है येलो, ठीक है। स्किन में भी देखो सोरियासिस है, अब इसके सोरियासिस के जो स्केल्स होंगे उनका कलर स्लाइटली येलो होगा। एक्जिमा, बर्निंग, एचिंग, पेपुलर इरप्शन, नेटल रैश, पॉलिपी, एपिथेलियोमा, ये सारे तो आपको पता होंगे। सिबोरिया एंड फेबस बेसिकली एक फंगस इन्फेक्शन होता है, स्कैल्प पे हो जाता है, स्किन पे हो जाता है, या रिंगवॉर्म हो रहा हो स्कैल्प में, बियर्ड में, विद अबंडेंट स्केल्स, और साथ में स्केल्स बन रहे हो, तो उसमें हम काली सल्फ सोचते हैं। इवनिंग में हीटेड रूम में, जैसे पल्सेटिला वर्स इन अ वार्म रूम होती है, वर्स ड्यूरिंग द इवनिंग आवर्स होती है, वैसे ही काली सल्फ भी, इसीलिए इसे पल्सेटिला कहते हैं। बेटर इन कूल ओपन एयर, तो मोडालिटीज तक सेम है, मोडालिटीज, पेन का कैरेक्टर, डिस्चार्जेस का कैरेक्टर सब कुछ सेम है, इसीलिए इसे शुजलर्स पल्सेटिला कहते हैं। और पोटेंसी देंगे तो इसकी पोटेंसी के बारे में कुछ भी कमेंट नहीं करना चाहूँगा, क्योंकि मैंने यहाँ पे लिख नहीं रखा। डॉक्टर बोरिक जो है वो लो पोटेंसीज की तरफ फेवर करते थे, डॉक्टर नैश हाई पोटेंसीज की तरफ फेवर करते थे। हमें अपने एक्सपीरियंस से सीखना है कि हमें कौन सी पोटेंसीज यूज़ करनी है, ठीक है। तो इसकी पोटेंसी के बारे में किसी और वीडियो में बात करेंगे। अब तक के लिए इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं, ठीक है। और देखो अब हमारी अराउंड 35 के करीब मेडिसिन कवर हो चुकी हैं, सिर्फ 15 मेडिसिन बची हैं, और 4 वीडियोज़ या 5 वीडियोज़ मैक्सिमम लगेंगे और 15 मेडिसिन कवर हो जाएंगी, सेकेंड ईयर का पूरा सिलेबस खत्म हो जाएगा। सो मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।